हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटी के वो प्रश्न उत्तर जो यूपीएससी या फिर किसी ना किसी स्टेट पीसीएस की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? यानी कि एक यूनियन गवर्नमेंट की स्थापना के लक्षण किस अधिनियम में दिखते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ये जो प्रश्न है ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की में पूछा जा चुका है प्रीलिम्स एग्जाम में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? यह प्रश्न भी यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है और इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, तो उसका आंसर होता ऑप्शन बी, 1919 के एक्ट के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, लक्षण जो 1935 के अधिनियम का तो है किंतु 1919 के अधिनियम का नहीं है, इन ऑप्शंस में से वो कौन सा एक लक्षण है जो 1935 के अधिनियम में तो है लेकिन 1919 के अधिनियम में नहीं है? तो है ऑप्शन सी, अखिल भारतीय संघ। क्योंकि ये जो तीनों लक्षण हैं ये तो 1919 के अधिनियम में भी हमें मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची पहली बार लागू कब की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इसमें मोस्टली वही प्रश्न है जो 1935 के एक्ट से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? आज का म्यांमार, उस समय इसको बर्मा के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम एक्ट 1935। हमारा अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो ये आपने याद रखना है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन तो 2-3 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है पीसीएस की। हमारा अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? यानी कि कुछ शक्तियां तो यूनियन लिस्ट में थी, जो केंद्र के पास थी, कुछ प्रांतों के पास थी, कुछ समवर्ती सूची में डाल दी गई और जो उसके बाद बची वो किसको दी गई? गवर्नर जनरल को। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। आज के समय में हम अपने देश में देखें तो ये जो अवशेष शक्तियां हैं ये किसको प्राप्त हैं? केंद्र को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता किससे मिली? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्रियान्वित हुआ कब हुआ? जुलाई 18, 1947 को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश गवर्नर जनरल यहाँ पर हमने बताना है, तो वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था ब्रिटिश गवर्नर जनरल और इसमें बताना है इंडियन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सी, राजा गोपालचारी। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? सितंबर 1946 में। हमारा अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के वृद्ध होने के क्या कारण हैं, यानी कि भारतीय संविधान के इतना विशाल, इतना बड़ा होने के क्या कारण हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। जैसे हम अमेरिका में देखते हैं, यूएसए में, वहाँ पे क्या है कि राज्यों के अपने संविधान हैं और केंद्र का अपना, लेकिन हमारे देश में एक ही संविधान है जिसमें कि केंद्र के लिए भी प्रावधान शामिल है शासन से संबंधित और राज्यों के भी, इसलिए हमारा जो संविधान है वो इतना बड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? पहले जनरल इलेक्शंस कब हुए थे? 1952 में। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी असेंबली थी उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके ये अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? यानी कि जो हमारे संविधान के निर्माता थे उनका जो मत था, उनका जो विज़न था कि हम कैसा संविधान अपने देश के लिए बनाना चाहते हैं, अपनी जनता को के सामने कैसा संविधान प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वो हमें दिखता है, प्रतिबिंबित होता है ऑप्शन ए, उद्देशिका में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत।